गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके सामने आपकी अल्पना मैम एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुई हैं। इस ब्लॉग में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, तो आपको इसी तरीके की रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो बच्चों, इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे संधि की परिभाषा और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन पे डिटेल से चर्चा। पिछले ब्लॉग में हमने संधि के भेद बताया था शॉर्ट में। इस ब्लॉग में हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? संधि मीन्स होता है जोड़। संधि मीन्स क्या होता है? जोड़। संधि को परिभाषित करेंगे जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि का उदाहरण है पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, रमा धन ईश बराबर रमेश। अब आते हैं संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि अलग होती है, उनको हम बाद में आपको समझाएंगे। अब आते हैं स्वर संधि पर। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा तो समझ में आ गई। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि। तो सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। ये संस्कृत में इस्तेमाल होता है, हिंदी में सूत्र का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको कि दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात समान वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ संधि का शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, मतलब बड़ा होना। अगर प्रथम पद के आखिरी में छोटा आ या बड़ा आ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा आ या बड़ा आ है, तो दोनों मिलके बड़ा आ हो जाएंगे। अगर प्रथम पद के लास्ट में छोटी या बड़ी है, दूसरे पद के प्रारंभ में छोटी ई या बड़ी ई है, समान होना चाहिए। इधर भी छोटा बड़ा, उधर भी छोटा बड़ा, इधर छोटी बड़ी, उधर भी छोटी बड़ी, इधर छोटा बड़ा, उधर भी छोटा बड़ा, तो मिलकर के दोनों बड़े हो जाएंगे। इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। इसके उदाहरण है पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, वाचन धन आलय बराबर वाचनालय, नदी धन ईश बराबर नदीश, कपि धन ईश बराबर कपीश, भानु धन उदय बराबर भानुदय, भानुधर उदय बराबर भानुदय। ये हो गया आपका दीर्घ संधि। सेकेंड नंबर पे आते हैं गुण संधि। सेकेंड नंबर पे क्या आता है? गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुणा। इसका सूत्र होता है आद गुणा। गुण संधि का नियम क्या होते हैं गुण संधि के? कि यदि प्रथम पद के आखिरी में छोटा आ या बड़ा आ है और दूसरे पद के प्रारंभ में छोटी ई या बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। जैसे रमा धन ईश, रमा माँ में बड़ा आ है, उधर क्या है? बड़ी ई है। रमा धन ईश बराबर रमेश। सुरधर इंद्र, सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। दूसरा नियम, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओ। जैसे सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, भाग्य धन उदय बराबर भाग्योदय।
नव धन उदय बराबर नवोदय। क्लियर हो गया। तीसरा नियम होता है जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में री से ऋषि आए, री से ऋषि आए तो दोनों मिलकर के अर जो उड़ने वाला रा होता है वो हो जाता है। जैसे देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इस प्रकार से ये आपकी गुण संधि हो गई। अगले नंबर पे आती है आपकी वृद्धि संधि। अगले नंबर पे क्या आता है? वृद्धि संधि। पहले हमने बताया आपको दीर्घ संधि, फिर हमने बताया आपको गुण संधि, और अगले नंबर पे आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम क्या होता है? जब प्रथम पद के अंतिम में छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ए या अय हो तो दोनों मिलकर के अय हो जाते हैं। जैसे सदा धन एव बराबर सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव। जब प्रथम पद के अंत में छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ओ या औ हो तो दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं। जैसे महाधन औषधि बराबर महौषधि, महाधन औषधि बराबर महौषधि। लघु धन छोटा आ या बड़ा है और उसके बाद में क्या आ रहा है? छोटा ऊ या बड़ा, छोटा ओ या बड़ा ओ, सॉरी छोटा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? आओ हो जाते हैं। अगले नंबर पे आता है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे यण संधि। वृद्धि संधि के बस दो ही होते हैं नियम। क्या होते हैं कि आ या छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या अय आए तो अय हो जाएगा, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। ठीक है, बस दो ही होते हैं। तीसरा आता है आपका, तीन हो गई। चौथा आता है आपका यण संधि। क्या आता है? यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणचि। जब प्रथम पद के अंत में छोटी ई या बड़ी ई हो और इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आए, मतलब ई ना आए, इसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आए, तो ई का या आधा या लिखेंगे, उसके नीचे लाइन खिंच जाती है। ई का या और बड़ी ई का या, छोटा ऊ का वा और बड़ा ऊ का वा, री से ऋषि का रा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई का या आधा, बड़ी ई का बड़ा या, मतलब बड़ा या नहीं पूरा या, छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो वा आधा, अगर बड़ा हुआ है तो वा पूरा, और रा है तो उसका क्या हो जाता है? पितृधन आज्ञा जैसी है, त्रा के बाद में रा के बाद में आए भिन्न स्वर आए तो बड़ा त्रा हो जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण है सुधन आगत बराबर स्वागत। छोटा ऊ के बाद में भिन्न स्वर आया ना, तो उसको मिला करके क्या कर लेंगे? सुधन आगत बराबर स्वागत। बड़ा आया इसलिए वा बड़ा हो गया। अगर छोटा हुआ आता तो छोटा होता। जैसे यदि धन अपि बराबर यद्यपि। यदि छोटी ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो छोटा ही हो, आधा ही होगा। अच्छा, तो यद्यपि। तथा धन अपि बराबर तथापि। समझ में आ रहा है ना? चौथे नंबर पे आता है आपका, हमने यण संधि बताया। पांचवें नंबर पे आएगा आपका अयादि संधि। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? अयादि संधि। इसका सूत्र होता है एचो एवा यावा। एचो यावा यावा। ये संस्कृत में इनकी जरूरत पड़ती है, हिंदी में सूत्र नहीं आते लिखने के लिए। संस्कृत जब पढ़ाएंगे तब हम संस्कृत में आपको फिर डिटेल में इनको फिर से बता देंगे, तो रिवीजन हो जाएगा और सूत्र भी आपको लर्न हो जाएंगे। इसका अयादि संधि का फार्मूला क्या होता है? जब ए आई ओ औ के बाद में अन्य स्वर आए, ए आए ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय का, आय, ओ का औ का आओ हो जाता है।
जब ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ने धन अन बराबर नयन, ए के बाद में भिन्न स्वर आया तो नयन। गए धन आयक बराबर गायक, विधय धन अक बराबर विधायक। आय के बाद में आएगा तो आय, ए के बाद में आएगा तो आय, ओ के बाद में आएगा तो औ, और औ के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो आओ। नौ धन इक बराबर नाविक। इस प्रकार आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा देखेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। हम बहुत सरल शब्दों में बताते हैं, और जो नोट करने लायक लगे आपको उसको नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए हमारे वीडियोस को, जिससे हमारा वीडियो अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके, लोग इससे पढ़ें, कुछ जानकारी हासिल करें। और अगर आपको कुछ ज़रूरत सुधार की समझ में आ रही हो तो ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ में मिलते हैं अगले ब्लॉग के में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।